अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर से हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, इंडिया को फ्रांस से 5 मज़ीद राफ़ेल तैयारे मिलने के बाद एक दफ़ा फिर ये बहस ज़ोर पकड़ गई है कि क्या ये जदीद तैयारे पाकिस्तान में बनाए जाने वाले JF-17 थंडर से बेहतर हैं या नहीं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जहां बहुत से इंडियन सार्फिन राफ़ेल तैयारे मिलने पर जश्न मना रहे हैं, वहीं पाकिस्तान सार्फिन की जानिब से JF-17 तैयारों की तकनीकी बुनियादों पर राफ़ेल पर सबकत से मुतालिक भी दावे किए जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम राफ़ेल से मुतालिक कुछ हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे कि राफ़ेल में वो क्या ख़ास बात है जो किसी और तैयारे में नहीं है। फ्रांस की हुकूमत के साथ किए गए माहदे के तहत इंडिया को कुल 36 राफ़ेल तैयारे मिलने हैं, जिनमें से 6 तैयारे इंडिया पहुंच चुके हैं। इनमें 2 तरह के मिसाइल नस्ब हो सकते हैं। एक का मार करने का फासला 150 किलोमीटर जबकि दूसरे का तकरीबन 300 किलोमीटर है। जोहरी असले से लैस होने की सलाहियत रखने वाला राफ़ेल तैयारा फ़ज़ा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है, जबकि फ़ज़ा से ज़मीन तक मार करने की इसकी सलाहियत 300 किलोमीटर तक है। ये इंडियन फ़िज़ाइया की जानिब से इस्तेमाल होने वाले मिराज 2000 की जदीद शक्ल है और इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त 51 मिराज 2000 तैयारे हैं। राफ़ेल बनाने वाली कंपनी दासू एविएशन के मुताबिक राफ़ेल की हद रफ्तार 2020 किलोमीटर फ़ी घंटा है। तैयारे की ऊंचाई 5.5 मीटर और लंबाई तकरीबन 15.30 मीटर है और इस तैयारे में फ़ज़ा में भी ईंधन भरा जा सकता है। राफ़ेल को अब तक अफ़गानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और शाम जैसे ममालिक में होने वाली कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा चुका है। अब हम बात करेंगे कि JF-17 थंडर किन सलाहियतों का हामिल है। JF-17 थंडर लड़ाका तैयारा पाकिस्तान के लिए इस वजह से भी खासी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान इसे खुद तैयार करता है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से ही इन तैयारों को बनाने की सलाहियत हासिल की है और माहिरीन के मुताबिक ये तैयारा एक हमा जहत कम वज़न 4th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इस तैयारे की तैयारी, अपग्रेडेशन, ओवरहॉलिंग की सहूलियात भी मुल्क के अंदर ही दस्तयाब हैं, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इस तैयारे की तैयारी के मराहिल को यकीनी बनाने के लिए किसी भी दूसरे ममालिक का मोहताज नहीं है। अस्करी हकाम के मुताबिक ये तैयारा दुनिया भर में कई अहम शोज़ में भी पजीराई हासिल कर चुका है और दुनिया ने इसकी बहुत अच्छी असेसमेंट की है। यही वजह है कि हर बड़े शो में JF-17 के लिए दावतनामा ज़रूर आता है। पाकिस्तान ने JF-17 पर कब काम शुरू किया? ये किस्सा सन 1995 से शुरू होता है, जब पाकिस्तान और चीन ने JF-17 से मुतालिक एक मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए थे। इस तैयारे का पहला आजमाइशी मॉडल सन 2003 में तैयार हुआ और पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने सन 2010 में JF-17 थंडर को पहली मरतबा अपनी फ़ज़ाई बेड़े में शामिल किया। इस मंसूबे में मिग तैयारे बनाने वाली रूसी कंपनी मैकवान ने भी शमूलियत इख्तियार कर ली। ये तैयारा हदफ को लॉक करके मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक बताई जाती है और ये मिसाइल अपने हदफ को बिल्कुल ऐसे ही पीछा करता है जैसे हॉलीवुड की मुतअद्दिद फिल्मों में देखा जाता है। अब हम आते हैं इस तरफ कि इंडिया JF-17 थंडर की बर्तरी तस्लीम करने को क्यों तैयार नहीं। पाकिस्तान की तरफ से MiG-21 गिराने के वाक़े के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इंडियन फ़ज़ाइया के एयर वाइस मार्शल कपूर ने इस बात का दावा किया था कि पाकिस्तान ने एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल किया है और यह टेक्नोलॉजी सिर्फ पाकिस्तानी F-16 तैयारों में मौजूद है। जबकि इस हवाले से एक सीनियर तजियाकार पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त मानते हुए कहते हैं कि JF-17 ऐसा तैयारा है जो मुल्की ज़रूरियात के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। राफ़ेल और JF-17 के दरमियान मुवाज़ने पर तजियाकार का कहना है कि हर तैयारा अपने मकासद हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसकी रफ्तार, हुजम या किसी और पहलू से मुवाजना करना दुरुस्त नहीं है। तो दोस्तों, ये था JF-17 थंडर और राफ़ेल तैयारों का मुवाजना। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।